Hi, welcome to Period Paheli or Saheli. This is Ashwini and I'm here to transform all your period Pahelis into your Saheli. आज जिस विषय पर आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, हम पीरियड्स को या मासिक धर्म को एक अलग डायमेंशन से, एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखें और इन अलग अलग आयामों को समझने की कोशिश करें और हमारी सब मिलकर हम कोशिश कर सकते हैं कि पीरियड जो है हम हर व्यक्ति के लिए एक आसान सा एपिसोड बना सकें। आज ये वीडियो डालने का तात्पर्य ये है कि 20 फरवरी जो है हर साल वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाया जाता है, मतलब जागतिक सामाजिक न्याय दिवस। हर व्यक्ति जो इस धरती पर रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, उनको न्याय मिले, उनके साथ अन्याय ना हो, उस बात को मद्देनजर रखते हुए इस दिन को मनाया जाता है। खासकर पॉवर्टी या फिर गरीबी के रूप में जो अन्याय लोगों के साथ होता है, या फिर इनइक्वालिटी बेसिकली कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, पर जिनके पास कम होता है पैसा या और भी कोई चीज़ें, तो उनके साथ अक्सर अन्याय होता है, ऐसा नज़र आता है। तो इस तरह का अन्याय दूर हो सके, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। मेरे हिसाब से जो मेरा नज़रिया है, गरीबी जो होती है उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे एंगल होते हैं। एक तो गरीबी है जो पैसे की गरीबी है कि एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो वो गरीब है। एक और गरीबी हो सकती है कि व्यक्ति के पास पैसा है लेकिन उसके पास अपने कोई एसेट्स नहीं है, मतलब उसके बैंक अकाउंट में पैसा होगा लेकिन उसके पास अपना घर नहीं होगा, अपनी गाड़ी नहीं होगी। ये एक अलग नजरिया है। ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति है, उसको अपने हिस्से का अधिकार नहीं मिल रहा है, जो उसके अधिकार की चीजें वो नहीं कर पा रहा है, उसे वो करने की इजाजत नहीं मिल रही है, तो वो भी एक प्रकार की गरीबी है। तो गरीबी के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन स्पेशली पीरियड पहेली या सहेली पर मैं एक खास तरह की गरीबी की बात करना चाहूंगी आज, जिसको हम कहते हैं पीरियड पॉवर्टी या फिर मासिक धर्म के रूप में जो गरीबी है। अभी आप कहेंगे पीरियड पॉवर्टी क्या होता है, मतलब पीरियड में कहां से गरीबी है? पीरियड तो हर किसी को आते हैं। तो पीरियड पॉवर्टी जो है बेसिकली इसका मतलब है कि पीरियड के दौरान जिस व्यक्ति को पीरियड आ रहे हैं उसके जो जो अधिकार हैं या जो जो उनके साथ होना चाहिए या जो जो उनके पास होना चाहिए, वो अगर उनके पास नहीं है तो वो पीरियड पॉवर्टी है। तो सबसे पहले जैसे कि जो मासिक स्राव उन्हें हो रहा है, जो ब्लीडिंग उन्हें हो रही है, उसे मैनेज करने का कोई तरीका उनके पास होना चाहिए, जैसे कि कपड़ा हो, सैनिटरी पैड हो, मेंस्ट्रुअल कप हो, कोई भी ऐसा कोई साधन, और केवल साधन नहीं बट हेल्दी साधन, जिससे उसकी सेहत पर किसी तरह का कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ रहा है, वो साधन उसके पास होना बहुत जरूरी है। दूसरा है उसके पास पानी की, उस व्यक्ति के पास पानी की सुविधा होनी चाहिए कि समय दर समय उन दिनों में उन्हें नहाने की और अपने गुप्तांगों को साफ रखने की बहुत जरूरत है। सिर्फ पीरियड के दौरान नहीं, पीरियड के अलावा भी, लेकिन खासकर पीरियड के दौरान भी पर्याप्त मात्रा में पानी उन्हें मिले, पीने के लिए भी और अपने आप को साफ रखने के लिए भी। इसका तीसरा मैं कह सकती हूँ कि उन्हें प्राइवेसी मिलनी चाहिए, क्योंकि पीरियड की जो भी उनकी समस्याएं हैं या पीरियड से संबंधित जो भी चीजें हैं वो उनके गुप्तांगों से रिलेटेड हैं, उनके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड है, तो उसे अपने पीरियड को मैनेज करने के लिए प्राइवेसी मिल सके, उन्हें एम्बैरेसमेंट या शर्म ना आए वो करते वक्त, इसीलिए प्राइवेसी मिलना बहुत जरूरी है। और अगर इस दौरान ऐसा कोई वेस्ट जनरेट हो रहा है, जैसे अगर सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं, टैम्पॉन यूज कर रहे हैं, या कपड़े गंदे हो रहे हैं जो उन्हें शायद इवेंचुअली फेंकने पड़ सके, तो वो फेंकने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। वो जहाँ कहीं रहते हैं डस्टबिन अवेलेबल हो, और वो डस्टबिन से कचरा कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाए जहां पर वो प्रोसेस हो सके, बजाय इसके कि उन्हें घर के आसपास ही कहीं फेंकना पड़े और गंदगी फैले और बीमारियां फैले। ये सब नहीं होना चाहिए। तो वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी
भी किसी भी मेंस्ट्रुएटर को या किसी भी व्यक्ति को जिसे पीरियड आते हैं वो उनका अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए। और सबसे सबसे जरूरी एजुकेशन, मासिक धर्म से संबंधित ज्ञान कि पीरियड उन्हें क्यों आ रहे हैं, पीरियड के दौरान साफ सफाई उन्हें क्यों रखना जरूरी है, कैसे रखना चाहिए और उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने पीरियड को मैनेज और मेंटेन करने का। ये एजुकेशन जो है ये भी बहुत ही जरूरी है कि उनके पास हो। अगर इनमें से कोई भी एक चीज या एक से अधिक चीज अगर एक व्यक्ति के पास नहीं है तो उसे हम सीधे सीधे पीरियड पॉवर्टी का नाम दे सकते हैं। बट फिर क्यों सोचें हम पीरियड पॉवर्टी के बारे में, जरूरत क्या है पीरियड पॉवर्टी के बारे में सोचने की? तो कई रूप में इसके व्यक्ति के ऊपर असर हो सकते हैं, नकारात्मक असर, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो शारीरिक रूप में इसका ऐसा असर होता है कि उन्हें इन्फेक्शन हो सकते हैं, गीलापन हो सकता है, उन्हें खुजली आ सकती है अपने गुप्तांगों में और वो कहीं बढ़कर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है और वो इन्फेक्शन फैलकर उनके गुप्तांगों से होते हुए अंदर की तरफ जा सकता है, जिसकी वजह से उन्हें मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के संबंधित बीमारियां हो सकती है। बहुत सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। इसके साथ ही साथ मानसिक रूप में भी इसका असर होता है, जो मानना कई लोगों के लिए मानना बहुत मुश्किल है, उन्हें यकीन नहीं होता। लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगी समझाने की कि किस तरह से मानसिक रूप में भी पीरियड पॉवर्टी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट व्यक्ति पर पड़ सकता है। सबसे पहले बात तो उन्हें गीलापन हो सकता है और गीलेपन की वजह से उन्हें चिड़चिड़ापन हो सकता है और वो चिड़चिड़ापन जो है उनके आसपास जो व्यक्ति हैं, उनके परिवार, उनके दोस्त, उनके बच्चे, बाकी लोगों के ऊपर उस चिड़चिड़ापन के वजह से उसका असर हो सकता है। ये एक एंगल हो गया। दूसरा हो गया कि उन्हें अगर स्ट्रेस आता है कि ओ गॉड मेरे पास पैड नहीं है, ओ गॉड मेरे पास कपड़ा नहीं है, या फिर मैं कैसे ट्रैवल करूंगी, या मुझे पता ही नहीं, या फिर पीरियड आ गए लेकिन प्राइवेसी नहीं है, पीरियड आ गए और पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो वो अपनी सफाई नहीं रख पाते। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से उन्हें बहुत स्ट्रेस आता है उन दिनों में, जिसका भी बहुत मानसिक रूप में गहरा असर होता है और ये आगे जाकर धीरे धीरे डिप्रेशन या एंजाइटी का रूप भी ले सकता है। ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, ये खाली बोली जाने की बात नहीं है। और क्या होता है कि फिर आमतौर पर हम लोग बड़ी ही आसानी से इसको डिसरिगार्ड कर देते हैं कि वो तो ऐसे ही है, उसका तो पीरियड में ऐसे ही होता है, अभी ठीक थी अभी कुछ हो गया। पर नहीं, ये बहुत डीप रूटेड इश्यूज हैं और इसके ऊपर हमें ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये हो गई कुछ इसके जो असर होते हैं, लेकिन इसकी सॉल्यूशंस क्या हैं? तो मैंने कुछ एक छोटी सी लिस्ट बनाई है कि हम क्या कर सकते हैं पीरियड पॉवर्टी को बहुत सारे एंगल से दूर करने की। मैं कोशिश करूंगी सारे चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करने की। अगर मुझसे कुछ मिस हो जाए या आपको लगता है कि और भी कुछ चीज है जो अप्लाई करने से पीरियड पॉवर्टी दूर की जा सकती है, इसका सोल्यूशन निकल सकता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस हमें दीजिएगा। तो सबसे पहले मुझे कहना है कि जो पीरियड को लेके जो टैबू है या फिर जो एक कलंक है कि पीरियड आ रहे हैं, प्रॉब्लम है, शर्म आ रही है, इसके बारे में खुलकर बात ना की जाए, ये सब जो है ये टैबू दूर होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को पीरियड आते हैं उन्हें उनके लिए एक ऐसा पॉजिटिव माहौल हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में होना चाहिए कि अगर उन्हें कोई भी चीज की जरूरत है पीरियड के दौरान या पीरियड के जस्ट पहले या जस्ट बाद में, तो वो खुलकर इस बारे में चर्चा कर सके, बता सके। तो मेरे एक्सपीरियंस में अक्सर पेशेंट्स या ऐसे व्यक्ति जिन्हें पीरियड्स आते हैं वो खुलकर अब डॉक्टर को तक नहीं बता पाते हैं कि उन्हें क्या तकलीफ हो रही है, और ये जो एक कहते हैं ना कि शर्म आती है या किस तरह से बात करें, डॉक्टर भी कई बार पेशेंट को पूछने से शर्माते हैं
मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है। मैं एक बार एक डॉक्टर के पास गई थी और हम लोग कैजुअली कुछ और मेरी उस वक्त जो इश्यूज थे उसके बारे में बात कर रहे थे, और उन्हें ये पूछने में इतनी शर्म आ रही थी कि आपके आखिरी पीरियड्स कब आए थे, तो वो बताइए आखिरी बार कब हुआ था, मतलब क्या कब हुआ था, मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ये जो एक प्रॉब्लम होती है, या एक जो एक कहते हैं ना दीवार है, शर्म का बेमतलब का जो पर्दा है, उससे हटना बहुत बहुत जरूरी है। ये हमें समझना होगा। दूसरा है कि पीरियड शेमिंग नहीं होनी चाहिए। पीरियड शेमिंग मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को पीरियड आए हैं तो उन्हें उसके लिए शर्मिंदा करना हर लेवल पर ये बंद हो जाना चाहिए पूरी तरह से। सबसे पहले जैसे कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो ये आपके घर से शुरू होना चाहिए। तो अगर आपके घर में ऐसी कोई प्रथाएं हैं जिसकी वजह से जिस व्यक्ति को पीरियड आते हैं उन्हें अलग किया जा रहा है या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उन 4 या 5 दिनों में, तो वो बंद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले ही वो पीरियड में है, उनके गीलापन हो रहा है, थोड़ा बहुत ही सही इनकन्वीनियंस है, थोड़ा ही सही स्ट्रेस है, और उसके ऊपर अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करें तो उनकी तकलीफें कम होने की बजाय बढ़ेंगी ही। हाँ, उन्हें सपोर्ट कीजिए लेकिन डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। दूसरा है क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में कई साल जॉब कर चुकी हूँ, तो अक्सर सुनने में आता है अरे यार पीरियड में उससे काम नहीं होता, अरे यार ऐसा ही है, तुम पीरियड में ऑफिस ही मत आया करो, या फिर अच्छा मतलब पीरियड आ गए पेट दर्द चालू हो गया। ये भी पीरियड शेमिंग का एक रूप है। व्यक्ति को पीरियड आ रहे हैं, वो तकलीफ में है, तो बजाय उन्हें सपोर्ट करने के अगर हम उन्हें इस तरह के ताने मारेंगे तो उनकी तकलीफें केवल बढ़ती हैं। अगर वो एफर्ट ले रहे हैं ऑफिस आने का और काम करने का, तो उन्हें पीरियड को लेकर ताने ना मारें। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम की वजह से वो ऑफिस नहीं आ सकते हैं तो वंस अगेन सपोर्ट करें, उन्हें कहें कि ठीक है अगर एक दिन आराम की जरूरत है तो ले लो, लेकिन ताना मत मारो कि तुम्हारा तो हर महीने ये चालू हो जाता है। इस तरह की पीरियड शेमिंग पूरी तरह से बंद होनी चाहिए और हर लेवल पे बंद होनी चाहिए। ना कलीग्स करें, ना मैनेजर्स करें, कोई भी नहीं करना चाहिए। और ओवरऑल बाहर भी, जैसे कि हम मेडिकल में जाते हैं, पैड कोई खरीदना चाहता है तो मेडिकल वाला उसे काली थैली में या न्यूज़पेपर में रैप करके कि किसी को पता ना चले कि पैड खरीदा है, ये भी गलत है बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मेडिकल शॉप में जाते हैं तो वो बोलते भी नहीं है कि मुझे सैनिटरी पैड चाहिए, वो कहते वो चाहिए, वो ऐसा इशारा करके। ये भी पीरियड शेमिंग का एक रूप है और इसे भी खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के ऊपर मानसिक रूप से केवल स्ट्रेस ही आता है। ओके, ये एक चीज है, थोड़ा नजरिया बहुत बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन समाज में बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग हैं जो गरीबी रेखा के भी नीचे, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन कह सकते हैं के हैं, और वो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स किसी भी तरह के खरीदना उनके लिए संभव नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए फ्री मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स या फिर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स एट डिस्काउंटेड रेट्स अवेलेबल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले ही गरीब हैं, उनके लिए उनके पास कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतने ही पैसे होते हैं कि या तो वो खाना खरीदें या फिर एक पैड का पैकेट खरीद सकें, या खाना खरीदें, मतलब अनाज खरीदें या सब्जी खरीदें, या फिर अपने पीरियड्स के दौरान जो भी उन्हें चाहिए है कि डॉक्टर के पास जाना है, पैड खरीदना है, या ऐसे कोई कपड़े खरीदने जो पीरियड्स के दौरान खास तौर पर वो पहनना चाहते हैं, या और भी कोई चीज, या पीरियड के दौरान कोई स्पेसिफिक चीज खाना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके लिए बेसिक नीड जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, वो जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही हैं। तो फिर उन्हें लगता है कि उनकी जो मेंस्ट्रुअल नीड्स हैं वो एक लग्जरी बन जाती है उनके लिए, कि भैया जब हम इतना पैसा कमाएंगे तब हम शायद इस पे ध्यान दे पाएंगे, लेकिन आज नहीं। तो नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज नॉट अ प्रिविलेज, इट्स अ राइट। ये आपकी बेसिक नीड है, ये आपका अधिकार है, और इससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपको हर तरह से
मिलनी ही चाहिए। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उन्हें फ्री मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी करा के देना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे कई लोग कर रहे हैं ये काम, तो उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें सपोर्ट देना चाहिए। और अगर आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकें तो प्लीज़ प्लीज़ करें। और एक और चीज़ जो हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में आई है, जिसे कहते हैं सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन, कि अगर ऐसा कोई मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट हो जो व्यक्ति बार बार इस्तेमाल कर सके, जैसे फॉर एग्जाम्पल सैनिटरी पैड खरीदा, एक बार यूज किया, फेंकना पड़ा, टैम्पॉन खरीदा, फेंकना पड़ा, तो समझो कि आज किसी गरीब औरत को किसी ने, या गरीब व्यक्ति को जिन्हें पीरियड आते हैं, उन्हें अगर एक सैनिटरी पैड का पैकेट दे दिया तो वो इस महीने इस्तेमाल करेंगे, फिर अगले महीने वो क्या करेंगे? तो आप ज्यादा से ज्यादा 4-5 पैकेट आपने उन्हें दे दिए तो 5-6 महीने इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे? समझ रहे? तो बजाय उसके अगर उन्हें कपड़े का पैड दे दिया जाए जो वो 3 से 4 साल इस्तेमाल कर सके, इजंट इट बेटर? या फिर मेंस्ट्रुअल कप अगर उन्हें अवेलेबल करा दिया जाए जो 7 से 8 साल इस्तेमाल कर सके, तो क्या ये अच्छी बात नहीं? क्या ये बेहतर नहीं है? तो सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन की तरफ भी हमें बहुत खास तौर से देखना चाहिए, क्योंकि वो हेल्थ फ्रेंडली तो है ही, उनके मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए वो अच्छा है, ओवरऑल फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, और साथ ही साथ एनवायरमेंट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसके बारे में भी हमें खास तौर से सोचना चाहिए। और साथ ही साथ एक ऐसा माहौल समाज में, एक पॉजिटिव और सेंसिटिव माहौल बना रहे जहां हर मेंस्ट्रुएटर अपनी ज़रूरतों के बारे में, या अपनी उस दौरान जिस भी बात से वो गुजर रहे हैं पीरियड्स के दौरान, तो उस बारे में वो खुलकर बात कर सकें अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, डॉक्टर से, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे खुलकर बात कर सकें, उन्हें किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना हो। तो बेसिकली यही है। और पीरियड पहेली या सहेली जो हम हैं, हम काम तो यही कर रहे हैं कि जो भी पहेली है उसे सहेली में कन्वर्ट करें, पीरियड को आपकी सहेली बना सकें। तो पीरियड पॉवर्टी को खत्म करना बहुत जरूरी है। पैसे की जो पॉवर्टी है उसे शायद हम खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन पीरियड की जो पॉवर्टी है उसे खत्म करना डेफिनेटली हमारी कहते हैं कोशिश रहेगी। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज जुड़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे क्लिक करें। अगर आपके पास कोई सुझाव है, सजेशंस है, तो कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालें, या पीरियड पहेलिया सहेलिया gmail.com पर ईमेल करें। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।